ईना और पूर्व सास को हवालात की हवा। सैराब सीरियल की कहानी इस समय एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां दर्शकों की धड़कनें थमी हुई हैं। स्टार पास के इस पॉपुलर शो में अब तक आपने देखा कि नयनिका हमेशा अपने स्वाभिमान से समझौता करती आई हैं, लेकिन एपिसोड हसादम में उनके सब्र का बांध पूरी तरह से टूट चुका है। ईना की बदतमीजियां और पूर्व सास इंद्राणी के तीखे ताने अब नयनिका के बर्दाश्त के बाहर हो चुके हैं। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझते हुए भी नयनिका ने जो बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है, वह इस पूरे परिवार की धज्जियां उड़ा कर रख देगा। इभा प्राइम टीवी पर आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे नयनिका का यह कानूनी कदम इंद्रनील और उसके पूरे घमंडी परिवार को घुटनों पर लेकर आने वाला है, जिसमें इस बार घर का हर एक सदस्य फंसने वाला है। कहानी की शुरुआत नयनिका के उस बड़े और कड़े फैसले से होती है, जहां वह अब चुपचाप आंसू बहाने के बजाय सीधे पुलिस स्टेशन का रुख करती हैं। इंद्रनील, जो अब तक खुद को बहुत बड़ा मसीहा साबित करने की कोशिश कर रहा था और अपनी बेटी उज्जैनी यानी तिन्नी के सामने अच्छा बनने का ढोंग कर रहा था, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। ईना ने लगातार नयनिका के कैरेक्टर पर जो कीचड़ उछाला है और रॉकस्टार ईशान के साथ उनके रिश्ते को लेकर जो गंदी बातें समाज में फैलाई हैं, नयनिका ने उन सभी हरकतों का एक एक सबूत इकट्ठा कर लिया है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर नयनिका बिना किसी झिझक के ईना, इंद्रनील और अपनी पूर्व सास इंद्राणी के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और बदनामी करने का सख्त मामला दर्ज करवा देती हैं। नयनिका साफ कर देती है कि इस बार वह किसी को भी नहीं बख्शेंगी, क्योंकि इन लोगों ने उनके डॉक्टर होने के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। जैसे ही पुलिस की गाड़ी इंद्रनील के आलीशान घर के बाहर आकर रुकती है, पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसर जाता है। हमेशा दूसरों पर चिल्लाने वाली ईना का चेहरा पुलिस को देखकर बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। पूर्व सास इंद्राणी, जो खुद को बहुत बड़ी खानदानी महिला समझती हैं और हमेशा नयनिका को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, वह पुलिस ऑफिसर के सख्त तेवरों के सामने थर-थर कांपने लगती हैं। पुलिस बिना किसी देरी के ईना को हिरासत में लेने की बात करती है, क्योंकि नयनिका ने साफ तौर पर ईना द्वारा दी गई मानसिक यातनाओं को अपनी शिकायत में दर्ज कराया है। इंद्रनील बीच बचाव करने की कोशिश करता है, कानून का हवाला देता है और अपने रसूख की धौंस जमाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस साफ कह देती है कि एक प्रतिष्ठित डॉक्टर की शिकायत पर यह कार्रवाई हो रही है और किसी भी तरह का दबाव काम नहीं आएगा। इस पूरे ड्रामे के बीच घर के बाकी सदस्य भी इस लपेटे में आ जाते हैं। शीर्षो, जो इस पूरे मामले को मूक दर्शक बनकर देख रहा था, वह भी घबरा जाता है। घर का हर वो इंसान आ चुका है जिसने नयनिका को प्रताड़ित होते हुए देखा और चुप रहा। इंद्राणी पुलिस के सामने अपनी उम्र का वास्ता देकर बचने की कोशिश करती हैं और नयनिका पर ही झूठे इल्जाम लगाने लगती हैं कि उसने उनके बेटे इंद्रनील की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन पुलिस इंद्राणी को सख्त लहजे में चुप करा देती है। ईना रोने चिल्लाने लगती है और इंद्रनील से कहती है कि वह अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके उसे बचाए, लेकिन पुलिस के सख्त रुख के आगे इंद्रनील बेबस नजर आता है। इधर नयनिका की बेटी तिन्नी, जो पहले ईशान और अपनी माँ के रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव और नाराज चल रही थी, वह अपनी माँ कैंसर की सच्चाई जानने के बाद पूरी तरह बदल चुकी है। तिन्नी अब अपने सगे पिता इंद्रनील की असलियत पहचान चुकी है। जब ईना और इंद्राणी पुलिस के सामने नयनिका को भला बुरा कहने की कोशिश करती हैं, तब तिन्नी अपनी माँ की ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। तिन्नी पुलिस के सामने गवाही देती है कि कैसे उसकी माँ को इस घर में हर दिन तिल तिल कर मारा गया है, कैसे उसकी दादी इंद्राणी और ईना ने मिलकर उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया है। बेटी का यह बदला हुआ रूप देखकर इंद्रनील अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि तिन्नी हमेशा उसकी तरफ रहेगी। तिन्नी का यह बयान ईना और इंद्राणी को हवालात के और करीब ले जाता है। पुलिस ईना को पकड़कर गाड़ी में बैठाती है और उसे हवालात की हवा खानी पड़ती है। पूर्व सास इंद्राणी की तबीयत पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने के डर से बिगड़ने लगती है और वह घर के कोने में बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगती हैं। इंद्रनील, जो खुद को बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझता है, अब वकीलों के चक्कर काट रहा है। कोर्ट कचहरी का यह मामला इस पूरे परिवार की साख को मिट्टी में मिला देता है। अखबारों और मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल जाती है कि एक नामी डॉक्टर को उसके पूर्व ससुराल वालों ने इस हद तक प्रताड़ित किया कि वह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की शिकार हो गई। इस बदनामी की वजह से इंद्रनील का बिजनेस डूबने की कगार पर आ जाता है और उसके पार्टनर्स उससे मुंह मोड़ने लगते हैं। शीर्षो भी इस बदनामी के डर से खुद को परिवार से अलग करने की कोशिश करने लगता है। इस पूरे कानूनी ड्रामे के बीच गायब चल रहे रॉकस्टार ईशान की एंट्री कहानी में एक नया तूफान लेकर आने वाली है।
ईशान जो अपनी माँ की कमी और अकेलेपन से जूझ रहा था। नयनिका के इस साहसी कदम के बारे में सुनते ही तुरंत मुंबई से वापस लौट आता है। ईशान को जब पता चलता है कि नयनिका ने अकेले ही इन सब जालिमों से लोहा लिया है, तो उसका प्यार और सम्मान नयनिका के लिए 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ईशान कोर्ट में नयनिका का सबसे बड़ा गवाह बनता है। वह कोर्ट रूम में खड़े होकर इंद्रनील, ईना और इंद्राणी की काली करतूतों का पर्दाफाश करता है। ईशान अपने पैसे व पावर का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित करता है कि ईना और इंद्रनील को उनके किए की सख्त से सख्त सजा मिले और उन्हें किसी भी कीमत पर जमानत न मिले। इभा प्राइम टीवी के दर्शकों को आने वाले एपिसोड्स में यह देखने को मिलेगा कि नयनिका अब वो बेबस औरत नहीं रही जो कमरे में बंद होकर रोया करती थी। वो कोर्ट के कटघरे में खड़े होकर ईना और पूर्व सास इंद्राणी के अहंकार को चकनाचूर कर देती हैं। इंद्रनील नयनिका के सामने हाथ जोड़कर केस वापस लेने की भीख मांगता है, लेकिन नयनिका साफ कह देती है कि यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हर उस सिंगल मदर की है जिसे यह समाज कमजोर समझकर दबाने की कोशिश करता है। तिन्नी भी अपनी माँ के फैसले के साथ खड़ी रहती है और इस तरह पूरा गांगुली परिवार कोर्ट के चक्कर काटते काटते बर्बाद होने की कगार पर आ जाता है। सैराब का यह नया ट्रैक दर्शकों को टीवी स्क्रीन से चिपकाए रखने वाला है, क्योंकि पहली बार विलेंस का गुरूर इतनी बुरी तरह टूटने जा रहा है।